वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 31 का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। 32 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल फंड। तो पहले कैपिटल फंड कैसे निकलता है उसका मैं क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद तुरंत मैं 32 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि कैपिटल फंड होता क्या है। कैपिटल फंड होता क्या है तो देखिए बोलता क्या है, कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ एनपीओस असेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज। यानी जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपका एक्सेस ऑफ असेट्स ज़्यादा हो जाए, कहाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, किससे, लायबिलिटीज से। तो जब असेट्स ज़्यादा किससे, लायबिलिटीज से, कहाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो जितना असेट ज़्यादा हुआ लायबिलिटीज से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। देखिए अगर आपका प्रॉफिट आपका मेकिंग बिजनेस है, मतलब वैसा बिजनेस जो लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए खोला गया है, वहां पर जब असेट ज्यादा होता है किससे, लायबिलिटीज से, तो कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल। लेकिन ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, यहाँ पे हम लोग कैपिटल वर्ड यूज कर सकते नहीं है। उसके जगह पे कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल फंड। कौन सा, कैपिटल फंड। प्रॉफिट आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल वर्ड लिखते हैं और आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। मतलब जब एक्सेस ऑफ असेट्स ज्यादा हो, किससे, लायबिलिटीज से, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो जितना असेट ज्यादा है लायबिलिटीज से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैपिटल फंड किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ कहने का मतलब है, ध्यान से अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब हम लोग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन से, एक बार फिर से, जब कैपिटल फाइंड आउट करते हैं ना, तो जो मेरा ओपनिंग इंफॉर्मेशन रहेगा, ओपनिंग डेटा रहेगा, उससे फाइंड आउट करेंगे। क्लोजिंग डेटा से हमको कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं आपका 1 जनवरी, राइट, 1 जनवरी 2023 और आपका क्लोजिंग कब हो जाएगा, आपका 31 दिसंबर 2023। ठीक है, मान लेते हैं आपका क्या अकाउंटिंग ईयर है, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। तो अगर इस ड्यूरेशन का हम लोग को कैपिटल फंड निकालना रहेगा तो हमको ये वाला डेटा चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2023 को बिजनेस में कितना आपका असेट्स था, बिजनेस नहीं मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कितना आपका असेट्स था और कितना लायबिलिटीज था। अगर आपका 2 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, मतलब इस डेट तक कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा उससे हमको मतलब नहीं होगा। हमको कौन वाला चाहिए, 1 जनवरी 2023 वाला। हाँ, अगर मान लेते हैं आपका फिनेंशियल ईयर का डेट इस तरह से है, 1/4/2023 से आपका क्या हो जाएगा, 31/3/2024। ठीक है, मान लेते ये वाला फिनेंशियल ईयर है अप्रैल वाला, तो 1/4/2023 से आपका 31/3/2024। तो हमको ये वाला डेट को, मतलब 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 को जो भी असेट्स है, जो भी लायबिलिटीज है, उसके सहायता से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल फंड। तो याद रखिएगा कैपिटल फंड निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग डेटा का हमको जरूरत पड़ेगा। ओपनिंग डेटा में भी कौन सा, असेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा क्या है, फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ही कैपिटल फंड निकाला जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ जो भी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा वो लिख देंगे।
उसके बाद एज ऑन कब बना रहे हैं, 1 जनवरी को बना रहे हैं या आपका 1 अप्रैल को बना रहे हैं, एज पर क्वेश्चन दिया रहेगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आपका डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद इधर क्या हो गया, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और आपका क्या हो गया अमाउंट। अब क्या करेंगे, सिंपल असेट्स वाला असेट्स में लिख देंगे और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, और बैलेंस करके क्या करेंगे हम लोग कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे असेट्स में कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक, फिक्स असेट्स जितने भी फिक्स असेट्स हैं आपका लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो भी रहेगा वो लिख देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इसको समझिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर से रिलेटेड आपका क्या है, कोई सब्सक्रिप्शन है ना जो लेना बाकी था, तो करेंट ईयर वाला क्लोजिंग हो जाएगा, वो वाला नहीं लिखिएगा। पिछले साल वाला कोई लेना बाकी है, मतलब ओपनिंग कौन सा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन वाला, ओपनिंग वाला, ओपनिंग डेट वाला लिखेंगे। करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है तो क्लोजिंग वाला हो जाएगा, तो करेंट ईयर वाला नहीं, पिछले साल का कुछ लेना बाकी था तो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन वाला, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ कौन सा, प्रीवियस ईयर, कौन सा, प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर वाला तो यहाँ ना शो करेगा, तो वो तो आपका कैपिटल फंड निकालने में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन वाला, ओपनिंग डेट, यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। उसी तरीका से प्रीपेड एक्सपेंसेस रहे, कहने का मतलब है कि आपका 1 जनवरी या 1 अप्रैल को जो भी आपका असेट्स है, असेट्स वाला असेट्स में क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका लायबिलिटीज है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने सब्सक्रिप्शन क्या किया, एडवांस में रिसीव किया है, आपका करेंट ईयर वाला पिछले ईयर में ले लिया है, करेंट ईयर से सब्सक्रिप्शन पिछले ईयर में ले लिया, प्रीवियस ईयर में ले लिया, तो अब आया करेंट ईयर, तो करेंट ईयर को ओपनिंग में क्या करेगा, ये शो करेगा, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद बैलेंस करेंगे, मान लेते हैं ये सब जोड़े तो आया कितना, 1 लाख, ये सब जोड़े तो कितना आया आपका 1 लाख, तो ये भी कितना होगा 1 लाख, ठीक है। और ये सब कितना हो गया आपका, मान लेते हैं 90,000 है, ठीक है। तो आपका कैपिटल फंड, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये सबको जोड़े ना तो कितना आया आपका, ये सबको जोड़े तो कितना है आपका 90,000, ठीक है। तो ये जो आपका 10,000 कमेगा ना, ये क्या कहलाएगा मेरा, कैपिटल फंड, क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। और लिखना नहीं भूलेंगे क्या, बैलेंसिंग फिगर्स, क्योंकि बैलेंस करके लेके आए ना, तो ये मेरा क्या निकल गया, कैपिटल फंड। हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड हो गया, अगर आपका प्रॉफिट आपका ऑर्गेनाइजेशन रहता तो कौन सा वर्ड यूज होता, कैपिटल। बस बेसिक अंतर आपका यही है, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 32 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। आप इसका क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 32 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 32 लिया है, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, राइट। मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरे पास जो करंट एडिशन का बुक आ गया है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है 1 से लेके 31 तक, वो आपका बुक एडिशन 2022 से 23 वाला था, ठीक है। जब मैंने दोनों बुक्स को कंपेयर किया तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत आपका क्या है, ईयर का चेंजिंग है, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक्स रहे उसके अनुसार क्या करेंगे, आप अपना ईयर सेट कर लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो आपका 2023 से 24 वाला बुक्स है उसमें क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 2000 जो आपका 23 से 24 वाला बुक एडिशन है डॉक्टर एस.के. सिंह का, क्लास 12 अकाउंटेंसी, SBPD पब्लिकेशन का, उससे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट कैपिटल फंड, यानी जो भी आपका पार्टिकुलर्स है इसके सहायता से आप क्या फाइंड आउट कीजिए, कैपिटल फंड किसका, ऑफ ज्योति क्लब एज ऑन 1/4/2021, यानी 1 अप्रैल 2021। मैंने आपको पहले ही बोला कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन से ही आपका कैपिटल फंड फाइंड आउट किया जाता है। देखिए असेट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, असेट्स एज ऑन 1/4/2021। असेट्स क्या क्या है, कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, उसके बाद स्टॉक
स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट्स का स्टॉक है, ठीक है जी। उसके बाद लायबिलिटीज दिया हुआ है एज ऑन 1/4/2021, क्या क्या देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, कैश एट बैंक ऑन 31/3/2022 कितना 25,000। तो देखिए हमको 1/4/2021 का डेटा चाहिए, ये 31/3/2022 क्लोजिंग है, इस इंफॉर्मेशन से हमको मतलब नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कैपिटल फंड निकालने में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग डेटा का यूज किया जाता है, 1 जनवरी वाला रहे चाहे 1 अप्रैल वाला रहे, ठीक है। तो चलिए लिखा क्या, बैलेंस शीट ऑफ ज्योति क्लब, क्योंकि आपका ज्योति क्लब है ना, एज ऑन 1/4/2021, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, तो बस एसेट्स वाला एसेट्स में लिख दीजिए और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। इस तरह का बहुत सारा क्लास 11 फाइनल अकाउंट में आप बना चुके हैं, जस्ट लाइक ये बैलेंस शीट है ना, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 30,000, राइट। कैश एट बैंक कितना हो गया 30,000। उसके बाद क्या है आपका फर्नीचर है, क्या है आपका फर्नीचर, फर्नीचर कितना है आपका 25,000, फर्नीचर कितना है आपका 25,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, सब्सक्रिप्शन लेना क्या है बाकी है, सब्सक्रिप्शन क्या हो गया होगा आपका ड्यू, बात समझे ना। और जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है ना प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर में लेना था आपने नहीं लिया, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग तो करंट ईयर का क्या होगा ओपनिंग। तो ये प्रीवियस ईयर का याद रखिएगा, करंट ईयर का लेना नहीं बाकी है, करंट ईयर का रहेगा तो क्लोजिंग में शो करेगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का मैं थोड़ा सा लिख देना चाहूंगा प्रीवियस ईयर, ऐसा आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोलता है स्टॉक ऑफ, क्या है आपका स्टॉक ऑफ, क्या है बॉल्स, स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड क्या है मेरा बैट्स, ठीक है। आपका स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड क्या है बैट्स कितने का है 5,000, तो 5,000 लिख दीजिए, ठीक है। तो एसेट्स वाला लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका एसेट्स वाला लिख दिया ना, अब लायबिलिटीज वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपका क्या है, अब एडवांस में सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कर लिया है, तो आपके लिए क्या है कर्ज। तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होगा आपका रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, राइट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है आपका 4,000, कितना है 4,000। इसको भी समझिए, ये जो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपने प्रीवियस ईयर में रिसीव कर लिया, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करेंट ईयर मतलब कौन 1/4/2021 से 31/3/2022 वाला करेंट ईयर ही ना हुआ। तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कब रिसीव किया था प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होगा तो आपका करेंट ईयर का क्या होगा ओपनिंग होगा। तो ये आपका कौन सा है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन आपका प्रीवियस ईयर बट रिलेटेड टू करेंट ईयर, वो वाला है। तो कितना हो गया मेरा 4,000, तो लायबिलिटी साइड में लिख दिया। उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी मेरा क्या है कर्ज है, क्या हो गया मेरा आउट स्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया 6,000, कितना हो गया 6,000। उसके बाद देखिए क्या है कैश एट बैंक ऑन 31/3/2022, इसका ट्रीटमेंट कैपिटल फंड निकालने में नहीं होगा, इसका कब होगा, इसका जो बैलेंस शीट क्लोजिंग बनाएंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज होगा। मतलब 31/3/2022 को जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कैश एट बैंक वाला आपका शो करेंगे बैलेंस शीट का साइड। लेकिन हम लोग कौन सा बना रहे हैं 1/4/2021 ना, तो ओपनिंग वाला डेट में ये वाला यूज नहीं होगा। तो बस हो गया। अब आप जोड़ लीजिए आपका 25, 30, 55 हो गया ना, और 65 और 5 कितना हो गया आपका 70। तो टोटलिंग कितना हो गया आपका असेट साइड में 70,000, और ये भी कितना हो गया मेरा 70,000। 70,000 में 6, 4, 6, 10,000 चला गया, तो बचा कितना आपका 60,000 ना। तो क्या लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना 60,000, कैपिटल फंड कितना हो गया 60,000। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बैलेंसिंग, क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर्स, बैलेंसिंग फिगर्स लिखना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका था 32 बन के क्या हो गया तैयार हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस है 33, 34 जितने भी क्वेश्चंस है सभी का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं करते हैं।
थैंक यू।